Welcome back to our बेबी फर्स्ट फूड बाइट्स। तो हम लोग जैसे कि आपको पता है कि मैं आजकल विभव को नई नई चीज़ें इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं हम लोग। तो लास्ट टाइम यू रिमेम्बर वी डिड ब्रोकली प्यूरे और he actually loved it, which was really nice because I'm happy that he loves his veggies। तो ये बहुत अच्छी बात है। तो हमने सोचा कि अब ब्रोकली हो गया है, 2-3 दिन मैंने उसको खिलाया। तो आज वी आर डूइंग स्पिनच। तो बेसिकली मैं अपने पास वाले सुपरमार्केट गई थी कल। वहाँ से मैं एक फुल बैग ऑफ स्पिनच लेके आई। फ्रेश स्पिनच मिल गया मुझे, विच वॉज रियली नाइस, अदरवाइज आई कुड हैव चूजन द फ्रोजन वन। क्या कर सकते हैं, बट फ्रेश स्पिनच मिल गया मुझे। तो ये देखिए फ्रेश स्पिनच जो कि मैंने एक कंटेनर में डाल के ये इसको अच्छे से धो के मैंने थोड़ी देर भिगा लिया था, ताकि इसमें अगर थोड़ी बहुत भी धूल मिट्टी वगैरह कुछ बची भी हो तो वो भी साफ हो जाए। उसके बाद मैं हमारे मोक्टू में पानी नीचे डालूंगी और ऊपर जो कंटेनर है मोक्टू का, इसमें मैं ये स्पिनच सारे स्प्रेड कर दूंगी और उसके बाद इसको हम करेंगे स्टीम। सो द बेस्ट थिंग इज़, बॉईल भी करना चाहो तो आप कर सकते हो, बट बॉइलिंग में ये है कि मैंने ये सुना है कि उसके न्यूट्रिएंट्स जो भी होते हैं वेजीज के, वो सारे पानी में निकल जाते हैं, एंड देन ऑफ कोर्स यू डोंट यूज दैट वाटर टू मच। तो इसीलिए people prefer that they better steam it than बॉईल इट। तो मतलब मैंने भी ये इंटरनेट में ही देखा था। मैंने सोचा जब मैंने यही देखा है तो मैं यही करती हूँ, क्या खराबी है उसमें। तो ये मैं अपने कंटेनर में पानी ले रही हूँ और इसको हम अच्छे से स्टीम करने के लिए रख देंगे। मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये मैंने अच्छे से इसको धो के रख लिया। यहाँ पे मैंने कंटेनर में पानी रख लिया है। मेरे चाय के लिए कप रेडी है, चाय रेडी गर्म हो चुकी है। तो अब हम इसको ऊपर रख देंगे और ढक देंगे। ये मैंने यहाँ से इसको फुल ब्लास्ट में ऑन कर दिया है, तो कुछ टाइम में ये रेडी हो जाएगा। अब देखिए ऐसा है कि मेरा जो काम है, बिकॉज आप सबको पता ही होगा कि आई एम हियर अलोन, मी एंड अक्षय। तो ऐसा है कि हम लोग को अभी काम डिवाइड करना पड़ता है, सिंस आई हैवंट स्टार्टेड वर्किंग येट। तो मैं अपना काम डिवाइड कर लेती हूँ, स्पेशली व्हेन विभव इज स्लीपिंग। तो जब वो सो रहा होता है तब मैं ये सारे काम कर लेती हूँ। स्टीम करने के लिए रखना है, उसका दूध का पानी गर्म करने के लिए रखना है, या फिर अपना लंच वगैरह रेडी करना है। तो ये सारी चीज़ें मैं जब विभव सो रहा होता है तभी कर लेती हूँ तैयारी, बिकॉज ही टेक्स हिज नैप आफ्टरनून में। एटलीस्ट 2-3 नैप ले लेता है वो। खेलता है वो पहले मेरे साथ, खाता पीता है अपना, देखता है, इंजॉय करता है, अपने टॉयज के साथ खेलता है। अब बड़ा हो रहा है वो, तो उसको इंटरेक्शन भी उतना ही चाहिए। तो उसके बाद जैसे वो अपना 1 आवर का नैप लेता है, यूजुअली इट्स 45 मिनट्स, 50 मिनट्स, समटाइम्स 1.5 आवर, यूजुअली 1 आवर जितना तो होता ही है। तो तब तक मैं फिर जल्दी जल्दी से खाना पीना अपना कर लेती हूँ, उसके लिए सब कुछ रेडी कर देती हूँ। तो फिर इट इट मेक्स माई लाइफ ईजियर। और उसका जब उठता है तो आई कैन ऑल्सो स्पेंड टाइम विद हिम। तो उसको ये ना लगे कि मम्मी इज बिजी वर्किंग ओनली और उसको कुछ नहीं मिल रहा खेलने के लिए, सिर्फ टॉयज है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और एज यूजुअल आज का वेदर बहुत अमेजिंग है, वार्निंग चल रही है। अपार्ट फ्रॉम रेन अलर्ट, यहाँ पे हेवी हेवी विंड्स का अलर्ट भी चल रहा है। तो मैं आपको दिखाती हूँ बाहर का सिचुएशन। ये देखिए बाहर बहुत बारिश हो रही है, अभी हल्की सी कम हुई है, बट इट कीप्स ऑन गोइंग अप एंड डाउन। और हवा तो आपको दिख रही होगी, टू वेट।
तो ऐसे में वही बात है ना, अब मैं उसको बाहर भी वॉक वगैरह के लिए भी नहीं ले जा सकती अभी। यूजुअली मैं उसको लेके जाती हूँ, थोड़ा वो वॉक पे जाता है मेरे साथ, स्ट्रोलर में घूमता है, तो ही इंजॉयज गोइंग आउट। ही लव्स सीइंग थिंग्स, लीव्स वगैरह बहुत सारी पसंद है उसको। लेकिन वही है अब कि अभी बारिश के टाइम पे उसको कहीं ले जाना भी इम्पॉसिबल है, तो इसीलिए आई ट्राई टू डू एज मच एज आई कैन। उसका प्राइम भी पीछे आप देख रहे होंगे। बाकी फिर अब देखते हैं। तो मैं ये स्टीम होने रखती हूँ, तब तक मैं जल्दी से अपना खाना खा लेती हूँ विभव उठने से पहले, एंड देन आई विल शो इट टू यू व्हाट आई डू। तो तब तक मैंने पराठा तो अपने लिए बना लिया था सुबह ही, जब मैं अक्षय के लिए बना रही थी। अब बस मुझे जल्दी जल्दी से अपने लिए एक फ्राइड एग बनाऊंगी, और फ्राइड एग, पराठा, चाय, इट्स गोना बी माय फूड। अगर शुभम बोल रहे हो, एक तो शुभम शुभम बोलने के भाई की आदत भी पड़ गई है इतनी। अगर विभव अचानक से नहीं उठ जाता है तो मैं आराम से बैठ के खा सकती हूँ, अदरवाइज उसको गोदी में बिठा के खाना पड़ेगा मुझे। बट मुझे अब आदत हो गई है, यू कैन अंडरस्टैंड, जब अकेले रहते तो ये सब चीज़ें यू गेट यूज टू इट। तो मेरा ब्रेकफास्ट रेडी है, चाय, पराठा, अंडा, और यहाँ पे स्पिनच इज गेटिंग स्टीम्ड प्रॉपरली, तो इसको अच्छे से विल्ट होने देंगे ताकि ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाए, और सॉफ्ट होने के बाद इसको थोड़ा ठंडा कर लेंगे, एंड देन विल मेक द प्यूरे, और प्यूरे बनाने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। ओके, तब तक मैं जल्दी से खा लेती हूँ। एंड माई स्वीटी बेबी इज अवेक। उसको बीब लगाना ज़रूरी होता है बिकॉज आजकल ही इज टीथिंग, सो ही इज ड्रोलिंग अ लॉट, बट टुडे बेबी इज वेयरिंग येलो एंड ही इज रेडी। ही वाज स्लीपिंग एंड देन ही वोक अप, और आवाज दे दे के उसने मुझे बुला लिया, है ना। एंड he's gonna watch me eat, and then I'm gonna make puree in front of him. तो उसको भी पता चलता रहता है कि मम्मी कर क्या रही है, right baby? He's used to making videos now. Say hi. Say hi to everyone. Do you want to say hi? Hello. और ये देखिए स्पिनच अच्छे से स्टीम हो चुकी है, तो एज़ डिज़ायर्ड अमाउंट में अच्छे से स्टीम हो गया है, सॉफ्ट हो गया है। तो अब मैं इसे थोड़ी देर के लिए ठंडा करने रख दूँगी, और इसके बाद इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। और सबसे बेस्ट बात ये है कि मुझे पता नहीं चला और मेरे माइक की बैटरी ख़त्म हो गई, तो मैंने जितना भी बोला वो सब म्यूट में चला गया, तो मुझे बाद में ये वॉइस ओवर करना पड़ रहा है, बट ठीक है, होता है। तब तक मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या कर रही थी उस टाइम पे, बिकॉज़ मैं स्पिनच ठंडा करने रखा था और पीछे से विभव मुझे बार बार देख रहा था। सो ही वॉज सिटिंग देयर क्वाइटली एंड प्लेइंग, एंड ही वॉज कीपिंग एन आई ऑन मी, स्पेशली कि जब भी मैं कुछ काम कर रही होती किचन में तो उसको पता है कि मैं उसकी के लिए कुछ बना रही होंगी, सो ही कीप्स लुकिंग एट मी कि आज खाने में क्या बन रहा है। और यहाँ पे लिज़ली ने विभव के लिए, जब विभव पैदा हुआ था तब उसके लिए अपने हाथों से ये टॉय बनाया था, सो ही लव्स दैट, सो थैंक यू सो मच लिस। he loves playing with this a lot। तो बस अभी कुछ हफ्ते और he can use this crib because he is getting bigger and heavier, so he can't use it after certain weight। तो बस अब हम अभी के लिए मैं इसको यहाँ पे बिठा रही हूँ, बट द गुड थिंग इज़ बिकॉज आई हैव ऑल्सो ऑर्डर्ड वॉकर फॉर हिम, तो उसके बाद में इसको वॉकर में बिठा सकते हो और फिर वो आराम से बैठ के वहाँ पे अपना खेल सकता है। तब तक मैं अपना बाकी का काम कर लेती हूँ। अभी आपको लग रहा होगा कि थोड़ा ही टाइम हुआ है, बट एक्चुअली इट्स आफ्टर फ्यू आवर्स, क्योंकि मैं विभव को सुलाने की कोशिश कर रही थी, एंड दीज डेज ही इज़, बिकॉज ही इज़ ऑल्सो टीथिंग, ही loves to have somebody besides him when he's sleeping। और ऐसा करते करते मैं भी उसके साथ ही सो गई थी,
तो मतलब 1-1.5 घंटे का मम्मी बेटे ने मिलके नैप ले लिया और उसके बाद उठ के आई एम जस्ट डूइंग सम ग्रेप्स फॉर हिम। सो मेरे माइक की बैटरी अभी भी नहीं है क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि बैटरी नहीं है, बट फिर भी मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने क्या क्या बोला था। तो ये ग्रेप्स में यहाँ से कैलिफोर्नियन ग्रेप्स लेके आई थी एंड द बेस्ट थिंग अबाउट दीज ग्रेप्स आर बिकॉज इट्स बिगर, और इसमें बीज बहुत छोटे से और बहुत समटाइम्स तो होते भी नहीं है। तो मैं इसके स्किन निकाल के विभव को निबलर में डाल के देती हूँ। So as I'm trying to show it to you, and he loves having fruits, he loves having all kind of fruits, especially when there is something new, he loves doing that, eating that. So इसीलिए मैं जो भी, अब जैसे ग्रेप्स था मैंने एक बार उसको स्किन के साथ दिया था तो उसको इतना पसंद नहीं आया, बट व्हेन आई रिमूव द स्किन एंड देन आई पुट इट इन अ निबलर एंड आई गेव इट टू हिम, ही रियली लाइक्ड इट। तो तब से मैं ऐसा ही करती हूँ कि ग्रेप्स जब भी इसको देना होता है, पहले मैं इसको अच्छे से वॉश करके मैंने बॉक्स में रख लिया था, सो आई हैव वॉश्ड इट ऑलरेडी, और उसके बाद ये निबलर में डाल के मैं इसको आराम से इसके सीड्स को निकाल के उसको दिखा के दे देती हूँ ताकि उसको पता चले कि ओके व्हाट दिस इज़, और उसको पता चलेगा कि अच्छा मामा ने खाया है, मतलब ये खाने की चीज़ है। बिकॉज़ एट दिस पॉइंट उसके साथ ऐसा है कि जो चीज़ें हम लोग खाएंगे उसको ये होता है कि अच्छा ये खाने की चीज़ है, तो ये अगर मम्मी खा रही है तो ये खाना ही है। Like these days, every time we are having our food, our dinner, our lunch, whatever, he tries to grab those plates and he wants to eat the same way we are eating. तो इसीलिए उसको ऐसे ही दिखाना पड़ता है और तभी वो खाता है। So that's what I'm trying to do. I just took out the seeds. There were few little seeds in there. So I put it in a nibbler and then I squash it a little bit ताकि उसका थोड़ा सा जूस भी निकल जाएगा. And then the thread you see, ये विभव के जो वो अपने मुंह में डालने वाला है वो एक्चुअली हुक है विच आई अटैच इट टू हिज और हिज क्लोथ्स, ताकि अगर ये अचानक से फ्रूट खाते खाते फेंक दे तो ये ग्राउंड में ना गिरे. सो दैट्स व्हाट आई गॉट फ्रॉम इंडिया अमेज़न से. एंड से I told you, as soon as I take out the skin, he loves having grapes like that. So at least कुछ time के लिए he is busy, and then at the meantime I can go and do other stuff. और अभी तो प्रायोरिटी है कि स्पिनच प्यूरे मुझे बनाना है जो कि मैंने ठंडा करने रखा था, और गुड थिंग इज़ अभी तक वो ठंडा हो गया होगा, तो उसको तीतिंग में मज़ा आ रहा है. तो मैं वही बता रही हूँ कि ऐसे तीतिंग में वो ऐसे चबा चबा के खाता है एंड देन he tries to even take out the pulp. So sometimes it's a bit sour too, but the grapes are, don't worry, it's not sour, it's actually sweet. And जब तक विभव पीछे आपको दिख ही रहा होगा, he is still watching me making the puree out of spinach, and then he's biting on his nibbler. तो वो अच्छी बात है, तब तक मेरा काम इजी हो जाता है, और तब तक मैं यहाँ पे स्पिनच को ठंडा जो अच्छे से हो गया है तो मैं इसको अपने न्यूट्री बुलेट में डाल ले रही हूँ. और न्यूट्री बुलेट में डाल के इसका पेस्ट बनाने के लिए आई डू वेरी फाइन प्यूरे सो दैट it's not hard for him to swallow, because I don't want him to choke at the moment. तो और स्पेशली जो पानी में मैंने उसको स्टीम किया है तो नीचे उसका जो वाटर है, आई यूज़ दैट सेम वाटर टू मेक द प्यूरे आउट ऑफ इट. एंड आई add a little bit first and then I can mix and see how the consistency is. तो उसी हिसाब से बन जाता है. But I love this NutriBullet. मतलब मैंने चॉपर में ट्राई किया था, चॉपर डजंट डू दैट ग्रेट जॉब, बट न्यूट्री बुलेट का तो जवाब नहीं है सच में. मतलब वो इतने अच्छे से उसको पेस्ट बना देता है ना, जैसा मतलब बेबी को खिलाने के लिए परफेक्ट है, स्पेशली अंटिल
They say from 6 to 8 months, but I'm planning to give it to him 7.5 tak. And when I see he's comfortable to have mushy food, then I'm gonna stop making fine purees like this. And then I'm gonna try to start giving him mashed food. तो मतलब इतना ज़्यादा pureed ना हो, and then it's more mashed. After 7.5 months, he's gonna turn 7 months soon. तो मेरा प्यूरे रेडी हो गया है यहाँ पे, and then I'm gonna give it to him soon. तब तक के लिए उस पर भी नज़र रखनी पड़ती है, because sometimes he is biting the grapes and then he turns his nibbler और वो नीचे का पार्ट चबा रहा होता है ऊपर का छोड़ के. तो मेरा प्यूरे देखिए रेडी हो चुका है. एंड दिस इज़ द परफेक्ट कंसिस्टेंसी यूजुअली जो कि मैं देखती हूँ हमेशा, बिकॉज़ इट्स ईज़ियर फॉर विभव टू स्वॉलो. तो उसको आसानी होती है खाने के लिए भी, और मुझे भी खिलाने में डर नहीं लगता कि वो चोक कर जाएगा, और इफ़ इट्स टू थिक देन ही इज़ नॉट गोना एक्सेप्ट इट ऑफ कोर्स. उसके अलावा विभव को खेलने के लिए भी इजी हो जाता है वो. तो चलिए इसको खिलाते हैं. और देखिए मेरा स्वीटी बेबी कितने प्यार से तीतर चबा रहा है अपना एलिफेंट वाला. तो अब सबसे इम्पोर्टेंट है इसके लिए बिब, जो कि मैं लाई हूँ फुल वाला, और मैं इसे यही पहनाती हूँ आजकल क्योंकि ही लव्स ट्राइंग टू प्ले विद द फूड. तो उस चक्कर में सब जगह वैसे तो मुझे कपड़े बदलने ही पड़ते हैं, बट फिर भी ही इज़ लर्निंग. तो उसको बिब पहनाना इज़ लाइक अ वॉर, इसीलिए मैंने सब फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है. And he is ready, and today I'm using his Chandika plate, but together with that मैं यहाँ पे spoon feeder यूज़ कर रही हूँ, which is very easy to use. तो इससे फीडिंग करने में भी बहुत इजी हो जाता है. तो कई बार मैं चांदी का कटोरा और चम्मच यूज़ कर देती हूँ, बट समटाइम्स आई यूज़ दिस, एंड इट्स ईजियर टू लेट हिम ईट इन दिस वे, क्योंकि उसको स्पून से ना इजी होता है, और फिर अपना जितना भी रिक्वायर्ड अमाउंट है वो मैं पीछे से पुश जितना करती जाती हूँ तो आराम से निकलता है. एंड सी माय बेबी इज़ enjoying his spinach. Well, the great thing is he loves his greens so far. तो ये बात तो अच्छी है, और मुझे बहुत खुशी होती है कि एटलीस्ट माय बेबी लव्स ब्रोकली, स्पिनच, ये सारी चीज़ें तो ट्राई कर ली है. अब बताना आप लोग मुझे कि अब मैं नेक्स्ट कौन सा वेजी ट्राई करूं, बिकॉज़ आई वांट टू स्टार्ट विद ऑल वेजीज फर्स्ट, बिकॉज़ ही इज़ ऑलरेडी एक्सेप्टिंग वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स बोथ. So give me an idea, give me some suggestions on what vegetable should I use next. तब तक के लिए मैं अपने बेबी को फीड कराती हूँ, और आप लोग भी अपना प्यार और आशीर्वाद देते रहिए ऐसे ही. चलिए फिर मिलते हैं. आई विल फीड हिम. बाय बाय, टेक केयर. जय साई राम. बाय.